हेलो फ्रेंड्स, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ALP एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 7 का शिफ्ट 1 का पेपर का सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो है तो पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि हुई है। उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपये है, तो उसका मूल वेतन कितना था। मूल वेतन जो भी रहा हो वो हम मान लेते हैं वो 100% था। तो उसकी बढ़ी 15% की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी कितना हो गया वो 115%, जिसकी वैल्यू ये दी है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 115%, जिसकी वैल्यू दी है 14,030 रुपये। 100% की वैल्यू को पूछा है, इसको हम x मान लेते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, ये 100 इधर गुना हो जाएगा 100% बटे में 115%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 115 से इसे काटे तो ये एक बार में हो जाएगा। कितना बचेगा, बचेगा 25। 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 230 है ना। अभी कितना बचेगा, ये बचेगा, ये 30 है तो 230, ये 2 बार में और चला जाएगा। ये आया 122। 100 ये था तो ये भी गुना हो जाएगी, कितना हो गया 12,200 रुपये। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। दादा का श्री एक्स जो है कुमारी वाई, ये कुमारी वाई है जिसके दादा है, दादा का इकलौता बेटा है श्री एक्स, है ना। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उसके पिता कुमारी बाई के दादा है ना। ये दादा हुए कुमारी बाई के, कोई भाई बहन है नहीं इनके, तो श्री एक्स का कुमारी बाई से क्या संबंध है। श्री एक्स का कुमारी बाई से क्या संबंध हुआ, श्री एक्स जो कुमारी बाई के पिता हो गए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी गाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर लेता है तब उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है। यदि उससे कितनी चाल से चलना चाहिए कि वह स्टेशन सही समय पर पहुंचे। वो सही समय हम मान लेते हैं कि टी था। ठीक है, तो जब ये 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसे 1 घंटे पहले छूट जाती है, यानी कि उसे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है पहुंचने में, है ना। तो 1 घंटा हो गया है ना। ठीक है, अब जब वो स्पीड बढ़ा के 4 कर देता है, स्पीड बढ़ा के 5 कर देता है, तो उससे जो है 24 मिनट उससे पहले छूट जाती है। अब उसे 24 मिनट का समय लग रहा है। ये 1 घंटा है तो हम इसे मिनट में लिख लेते हैं, 60 मिनट। ठीक है, और उसने चाल निकालने के लिए पूछा है। देखिए, दोनों ही केस में डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस 1 जब 4 की स्पीड से चलता है और डिस्टेंस 5 है ना जब 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, दोनों में केस बराबर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इस केस में, T4 के केस में वो है 4 की स्पीड, टाइम लग रहा है उसे 60 मिनट एक्स्ट्रा। ये हो गया टाइम, है ना। ये बराबर हो गया जब 5 की स्पीड से चलता है और 24 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ से इसे खोल लेते हैं, ये 40 हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। ये 5t हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, 120। ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 80। इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 120, यानी कि वो समय था 120 मिनट, या उसे कह सकते हैं 2 घंटा था वो समय 2 घंटा था। यदि वो डिस्टेंस क्या है, हमें स्पीड निकालने तो स्पीड के लिए हमें वो डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। हम डिस्टेंस की टाइम को इसमें रख देते हैं, तो स्पीड हमारे पास थी 4, तो उसे लग रहा था 60 मिनट एक्स्ट्रा। हमें पता चला 2 घंटे है ना, 2 घंटे प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो ये 3 घंटे हो गया।
तो डिस्टेंस कितना है, ये आया 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी वो डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर। अब वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 2 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 6, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस हमें मिल गया 12, टाइम हमारे पास था वो, और समय सही समय था वो 2 घंटे था, तो उसे भाग करेंगे तो आएगा 6, यानी उसकी स्पीड थी जब 6, है ना, 6 होगी तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x 4662 4562 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9 द्वारा कोई संख्या विभाज्य है तो इसके अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। अब देखिए 4 5 9 रहा तो इसको छोड़ दीजिए, 9 हो गया तो विभाज्यबल हो ही गया। ये बचा 6 2 8 8, ये संख्या 1 हो जाएगी तो ये 9 हो जाएगा, 9 से विभाज्यबल हो जाएगा, तो इस संख्या का मान क्या हो गया, हो गया 1, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम्प शासन में अमेरिका की एक संघीय एजेंसी द सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज सीएमएस की वर्तमान प्रशासिका एक भारतीय हैं, उनका क्या नाम है, वो है सीमा वर्मा। लेकिन ये अब पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर सकती है, वो है जिंक। जिंक जो है फेरस से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना। और ये फेरस से, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील कार्बन है, कार्बन से भी ज्यादा अभिक्रियाशील एल्युमिनियम, धातु में जिंक से ज्यादा एल्युमिनियम हो जाएगा, है ना। और ये आयरन है, आयरन कम हो गया जिंक से, तो यहाँ जिंक से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे। इनमें भी देख लेते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है चांदी की, है ना, धातु में, और उससे भी कम होती है गोल्ड की, ठीक है। फेरस से कम होती है, वो होती है टिन की, है ना, टिन एसएन, और उससे भी कम होती है लेड की, ठीक है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5184 का वर्गमूल निकालिए। देखिए एक सिंपल तरीका है हमारा वर्गमूल निकालने का, ऐसे निकालते हैं। ये जाएगा किससे जाएगा, ये लाइन हटा देते हैं। 49 कितना बचा, 284, जितने की गुणा करते हैं उतना ही जोड़ते हैं, तो ये आया 14, है ना। इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 284, ये कट जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका जो हमारा नॉर्मल है, हालांकि इससे भी जल्दी आगे कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि जो है ये हम लास्ट से जोड़े बनाते चलते हैं, और ये जो है 49 से थोड़ा सा ही बड़ा है, और मतलब 7 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, और 8 के स्क्वायर से तो ये छोटा होगा, तो ये 7 से ही जाएगा, है ना। तो पहला डिजिट हमें मिलेगा 7, ठीक है। तो 7 के यहाँ इसमें 3 डिजिट है। अब हम इसका लास्ट का डिजिट लेते हैं, है ना, लास्ट का डिजिट है 4, यूनिट डिजिट निकालते हैं इसका, तो 4 की अगर 4 से जब गुना होगी तो आएगा 6 यूनिट डिजिट में, 2 की 2 से गुना होगी तो आएगा 4, तो 4 इसमें भी 4 इसमें, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तीसरा है 6 की 6 से जब गुना होगी तो ये आएगा 6 यूनिट डिजिट में, है ना। तो ये देखिए यूनिट डिजिट इसमें अलग हो गया, इसमें अलग हो गया, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, वो रहती है 0.1 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला, इससे पहले वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ थे, वो है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 सहित 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई, बड़ी छड़ की लंबाई यानी कि हम इसको जो है ऐसे 15 बार जोड़ें या डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 23 सहित 2/7 की 15 से गुणा करते हैं। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया, एक इसमें गुणा करें और फिर इसमें जोड़ के फिर 15 ही गुणा, तो वो लंबा हो जाएगा। इस 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 + 2/7, ठीक है, और इसलिए बाहर 15 हो गया। इस 15 की डायरेक्ट हम 23 से गुणा कर देंगे ना, 23 × 15 + 15 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 30,
अब इसकी गुणा कर सकते हैं जल्दी से हम। 23 गुणा 15 करेंगे, 10 से करें तो ये 230 आएगा, 5 से करेंगे तो 115 आएगा। 115 इसको जोड़ दे तो 5 4 और ये 3, 3 4 5 ये आया 3 4 5। इसको भाग करेंगे 7 चौक 28, 4 बार ही चला जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, शेषफल 2। 2 को ऊपर लिख लेंगे 7, इस 4 को 4 सहित 2/7 को भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 34 5 में ये 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 349 प्लस 2/7। इसको सहित में भी लिख सकते हैं ऐसे, 349 2/7। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाए। अब देखिए इतने सारे स्टेप करे हैं ये आपको समझाने के लिए। आप जो है इतने सारे स्टेप करें, आप जो है फटाफट भी इसे कर सकते हैं। बस अब आपको मानना ही है ना, समझना ही है कि कैसे अलग करना है। आप इमीडिएटली भी इसकी गुणा कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने कम स्टेप में आप क्वेश्चन को करेंगे वो आपके समय को उतना ही बचाएगा। ठीक है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार समकोण बनाती हैं। देखिए 24 घंटे में जो है समकोण बनाती हैं 44 बार। ठीक है, तो एक पूछा है एक सप्ताह में, तो 24 घंटा एक दिन हो गया और 7 दिन और गुणा कर देते हैं तो 7 की इसमें गुणा होगी, 7 चौक 28। लास्ट डिजिट आ रहा है 8 यूनिट का, तो इसमें 8 इसी में आ रहा है और किसी में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक दूसरे के ऊपर कब आती हैं, एक दूसरे 24 घंटे में ये एक दूसरे के ऊपर 22 बार, ये एक दूसरे के अपोजिट भी 22 ही बार आती हैं। ठीक है, आप इसको याद रखें। एक दूसरे के अपोजिट जब बोला जाता है 0 डिग्री का एंगल हो और अपोजिट 180 डिग्री का एंगल हो, दोनों में ही ये 22 बार 24 घंटे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित रुपए x पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर है। तो दोनों ही केस में ब्याज जो है बराबर है। ठीक है, तो ये ब्याज बराबर हो गया। पहले केस में क्या है, अमाउंट है x जिस पर जो है 8% की दर से 5 साल के लिए ब्याज लग रहा है ना। दूसरे क्या केस है, दूसरे में अमाउंट है y जिस पर जो है 60.5% की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज लग रहा है ना। बस इसको कैलकुलेट कर दिए, पूछा क्या, एक्स और वाई का रेशो पूछा हुआ है। परसेंट से यहाँ परसेंट कट जाएगा, इसको 2.5 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 3 बार में चला जाएगा और कोई संख्या कट नहीं रही है ना। ये 8 इधर बचा है, 9 इधर बचा है, तो एक्स एक्स रेशो वाई पूछा तो वाई को हम इधर ले आते हैं, ये एक्स वाई के बटे में आ जाएगा और ये 9 है, 9 के बटे में आ जाएगा 8, तो रेशो आया 9:8। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। देखिए यहाँ जो है सूरज निकला हुआ और बादल हैंगे, है ना। यहाँ जो है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है ना, बिजली चमक रही है, सर्दी चल रही है। और इसे कह सकते हैं कि हमें सूरज निकला हुआ है तो गर्मी का मौसम हो गया है ना, तो गर्मी बारिश सर्दी ये सब मौसम को इंडिकेट कर रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया चार्ट कंपनी एक्स में वाई और महिलाओं की औसत दैनिक आय दर्शाता है। पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच अंतर साल दर साल क्या हो रहा है। अच्छा ये पूछा है, ये खाली डब्बा जो है मैन का है और ये भारे हो जाए ये स्त्री का है। ठीक है, आंसर कैसे पूछा हुआ है, आंसर ये पूछ रहा है घट रहा है, बराबर है, बढ़ रहा है, इक्वल है, संख्या नहीं पूछी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए ग्राफ को बनाएंगे। ये इसका पॉइंट हो गया, इसका 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 इसका, इस पॉइंट से पॉइंट को मिला देंगे, ऐसे इसमें भी मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप है वो कम है और यहाँ पे गैप ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये अंतर जो है बढ़ता जा रहा है, अंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरट का अर्थ होगा। बिग क्या है? बिग है ये, पैरट ये हो गया, और क्या बचा? क्लेवर। क्लेवर हो गया ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हो गया ये, और बिग हो गया ये पोर्शन, और उसमें भी ये पोर्शन जो है पैरेट हो गया, है ना। तो इनमें कौन कॉमन बच रहा है? कॉमन हमारा केवल ये मिल रहा है, सी। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी है, ऑप्शन थी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो होता है 15, है ना। 15 को हम थोड़ा तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और बाकी के तीसरी कक्षा में आते हैं। तो तीसरी कक्षा में कितने आ रहे हैं? 5, तो इसका संयोजी हो जाएगा 5। अब ये देखिए, 5 या तो दे सकता है, या 3 ये लेकर ये 8 बना सकता है ना। तो ये अगर 5 नहीं होता ऑप्शन में, तो दूसरा आंसर हो जाता ऑप्शन 2, 3 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। अभी इसमें दिया है 5, तो इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो एम पर मिरर है को रखे जाने पर निम्न चित्र को सही मिरर को चित्रित करे। ये देखिए, चित्रित करेगा तो ये एरो जो है नीचे की तरफ ही बनेगा, ठीक है। यहाँ आंसर में देखते हैं, आंसर में एरो इस साइड बन रहा है, ये नीचे की बन रहा है, बाकी सब इधर उधर बन रहा है। तो आंसर में नीचे की तरफ एरो एक ही बन रहा है, तो हमें बाकी के उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। व्यक्ति खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0, तो वर्क फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क हो जाएगा 0, और आंसर हमारा 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भले ही खड़े खड़े को ठग जाए लेकिन कार्य किया है 0। 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों से करें। अच्छा, देखिए इसमें क्या बच रहा है? ये एक विकर्ण लाइन बच रही है, दूसरी उसके अंदर लाइन बन रही है, ठीक है, और तीसरा ये सर्कल इस तरह से बनेगा। तो हम यही 3 ये लाइन बच रही है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। ये चेक करते हैं हमारा ऑप्शन किस में मिल रहा है। देखिए, सेंटर लाइन से विकर्ण तो मिल रहा है, लेकिन विकर्ण के ऊपर लाइन है, जबकि हमारी लाइन अंदर थी, तो ये गलत हो गया। इसमें तो है विकर्ण जो है इस सेंटर से ना जा करके ये दोनों ही अलग अलग से जा रही है, ये गलत हो गया। इसमें जो है लाइन इधर से तो जा रही है, उसके नीचे दूसरी लाइन है, लेकिन ये सर्कल जो है इधर से बन रहा है, जबकि होना चाहिए था इधर से, जो है हमारा ऑप्शन 4 में, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उसके आधार पर करें कि नीचे दिए गए अनुमानों में कौन से सा उससे निहित है। तर्क क्या? एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मंगलोर तक का सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर है। अनुमान क्या निकलेगा? बेटा मंगलोर जाना चाहता है, हाँ, तभी उसके पिताजी उसको सलाह दे रहे हैं कि चेन्नई से मंगलोर तक का छोटा रूट बेंगलुरु है, ठीक है। दूसरा अनुमान क्या है? पिता हर किसी को सलाह देते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या? अनुमान केवल एक निहित है, केवल अनुमान एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशीय जीव है। बहुकोशीय जीव कौन सा है? ये है एग्रीकस। एग्रीकस क्या होता है? ये होती है मशरूम। मशरूम, ठीक है, इसको आप याद रखें। और ये मशरूम जो है, सभी तरह की मशरूम खाई नहीं जाती है ना, कुछ मशरूम जो खाई जाती है और कुछ जहरीली होती हैं, ठीक है। और देखिए, एक कोशीय जीव ये पैरामीशियम हो गया, साइनोबैक्टीरियम हो गया और माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ये एक कोशीय जीव है। ये साइनोबैक्टीरिया और प्लाज्मा जो है ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और पैरामीशियम आता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में।
अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस का अभाव होता है ना, नाभिक लिख सकते हैं, नाभिक का अभाव होता है, ये कह सकते हैं अविकसित होता है, इसमें जो है पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। यूरेनियम का आइसोटोप जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन में इस्तेमाल होता है, कौन सा होता है, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख के अनुसार गैर खिलाड़ी और अनुशासित लड़कों की कुल संख्या। गैर खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ये एथलीट जो सर्कल में है वो खिलाड़ी हैं, और उसके बाहर जो है वो गैर खिलाड़ी हो जाएंगे, तो हम इसको काट देते हैं सर्कल वाला। ठीक है, अब वो उसके बाद कुछ अनुशासित हो, गैर खिलाड़ी हो और अनुशासित हो, अनुशासित का ये रेक्टेंगल हो गया, इसमें पोर्शन आ रहा है ये, और वो बॉयज हो, बॉयज का इसमें आ रहा है, तो ये कॉमन क्या बचा है हमारा, कॉमन बच रहा है एक, एक ही वो संख्या है जो गैर खिलाड़ी है, अनुशासित है, लड़के हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट, वाट कह सकते हैं या जूल पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये है को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, कोई खराब वस्तु है जिसका मूल्य यानी किसी कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये, उसे 15% हानि पर बेचा जाता है, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100%, तो सेल प्राइस क्या रहेगा, और 15% हानि, यानी 100 में से 15 घट जाएगा, कितना जाएगा 85%। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये आएगा 1200 गुणा 85%, है ना, ये आता है। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है कि यदि मूल्य में और 5% की कमी हो जाए, ये जो मूल्य आया इसमें और 5% की कमी हो जाए, 5% की और कमी हो जाए, क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा, तो ये मूल्य है, इस मूल्य का 95% हो जाएगा। वो पूछ रहा है ये विक्रय मूल्य अब कितना है ना, नया विक्रय मूल्य है वो कितना बताना है, वो इसका 95% तो निकाले, 1200 का 85%, उसका भी 95%, परसेंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1200 गुणा 85/100 गुणा 95/100, है ना। अब देखिए इसको बस हमें कैलकुलेट करना है, ये 85 95 इसकी गुणा कर, इसको काटे तो ये 20 से जाएगा, 20 से नहीं 5 से जाएगा, ये 20 बार में, ये जाएगा 17 बार में, और ये जाएगा 19 बार में, ये जाएगा 20 बार में। इसको ऊपर कर लेते हैं, 20 की एक जीरो से, ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 3 बार में चले, आप 3 की इसमें गुणा करें, इसमें गुणा करें तो हमारा आंसर आएगा, क्या होगा, 3 गुणा 17 गुणा 19, है ना। अब देखिए या तो इसे पूरा गणा करें या इसका यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो कितना होता है, 9 सत्ते 63, 63 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 की 3 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा, देखिए आंसर में चेक करते हैं, यूनिट डिजिट आ रहा है केवल ऑप्शन 4 में 9, बाकी किसी में 9 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, या तो फिर आप इसे पूरा का पूरा गुणा कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे भी निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको अगर डाउट हो तो ये x की गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, ये 120 1200 का 85% बटे में 100%, है ना। तो हम अगर इसको काटते परसेंट से परसेंट, तो हम फिर भी यही देखिए 85 का बटा 100 है, इसी को हम जो है 85% भी लिख सकते हैं, तो वही हमने डायरेक्टली से लिख दिया, है ना। 120 1200 का 85% कितना है, और उसमें 5% का जब और कमी होगी तो वो हो गया 95%। अब हमने बस इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, अब वो सेलिंग प्राइस कितना रह गया।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। निष्कर्ष क्या है? इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। हमेशा नेगेटिव चीज को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए नेगेटिव चीज ना ही कंसीडर करें, है ना। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एक्शन क्या ले सकते हैं उस पर फोकस करें, है ना। फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव अप्रोच है, तो ये हमारा ये राइट हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर। ये गलत है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही समरूप शब्द युग्म का चयन करें। तेज और धीमा ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, है ना। इंतजार करना, बने रहना ये पर्यायवाची हो गया एक तरह से। घूरना और झांकना पर्यायवाची। बढ़ना और घटना घटाना ये एक विलोम हो गया, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मलयालम अभिनेता को तेलुगु फिल्म जनता गैराज के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो है मोहनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? समजातीय श्रृंखला मतलब ये एल्केन ग्रुप हो गया, एल के यानी एल्केन ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब n की वैल्यू अगर एक रखें तो अनुवर्ती सदस्य है ना, फिर दो का चेक करना पड़ेगा, फिर तीन का, है ना। ऐसे हम तीन तक का चेक करते हैं, है ना। एन का मान एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 2 4, एक और रखें 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 6 हो जाएगा। अगला चेक करें, सी रखे 3, एन का मान 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। इसका हम वेट निकालें तो कितना आएगा, ये C12 और ये एक का होता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु का होता है एक, तो ये 4 है तो ये 4 जुड़ जाएगा। ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2 कार्बन है, ये 6 हो जाएगा। इसको जोड़े तो ये 36 प्लस 8 हो जाएगा। इसको जोड़े कितना आएगा, ये आएगा 16। इसको जोड़ेंगे 30, इसको जोड़ेंगे ये आएगा 44, है ना। पूछा है परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता है। इसकी भिन्नता चेक करें, इन दोनों के बीच आ रहा है 14 का अंतर, इसके बीच भी आ रहा है 14 का अंतर, यानी अंतर आ रहा है 14 14 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23 गुणा 19 बराबर 437 हो तो 0.0437 को भाग 1.9 से दें तो क्या आ जाएगा। देखिए इसमें जो है 1 2 3 4, इसमें 10⁻⁻4 डिजिट तक हो रहा है ना। इसको 10 की पावर के रूप में लिखिए। यहाँ जो है एक डिजिट तक हो रहा है 10⁻⁻1। अब इसको जब भाग करेंगे तो ये ऊपर आ जाता है, प्लस में हो जाता है ना। प्लस में हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 10⁻³ यानी जो हमारा जो आंसर आएगा, इसका आंसर 23 आ रहा है तो वो 23 आएगा दशमलव के 3 स्थान पर, है ना। दशमलव के 3 स्थान किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। इसमें नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 4 ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। देखिए यू ई टी इनके बीच तो रिलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे आई क्यू और आई में ही दे रखे हैं। हमें सिर्फ नंबर इनका पता करना है ना। देखिए 5 से 4 हो रहा है, -1 का अंतर है। 4 से 6 हो रहा है, +2 बढ़ रहा है ना। 6 से 3 हो रहा है, -3 हो रहा है। अगला क्या होगा देखिए, श्री चलिए 1 2 3 4, अगला होगा 4। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस तो अगली बार हो जाएगा प्लस। तो 3 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा, नंबर नंबर आएगा 7। वो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे सबसे नज़दीक जो पूर्ण वर्ग की संख्या है वो है 14 का स्क्वायर जो होता है 196, है ना। तो इसमें से 6 घटा देंगे तो ये 196 हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप वर्गमूल लेके कोशिश करेंगे तो उससे हो जाएगा। लास्ट से जोड़े बनाते हैं, ये अकेला बचा तो इसको 1 से भाग करेंगे। 1 की गुणा 1 से, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 ही आएगा। 1 को 1 जोड़ देंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, कितना बचा? ये आया 102। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे 4 की, तो 24 की 4 से गुणा करेंगे आएगा 96। ठीक है, और कितना बचा? ये 6 बचा। तो यही जो एक्स्ट्रा संख्या है हम इसमें से जब घटा देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो जिसका नंबर हो जाएगा 196, है ना। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो स्थान ये रहा। एक्स जो है दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर है ना। देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण नीचे हुआ तो ये नीचे की तरफ 20 किलोमीटर चलता है। और वाई पूर्व दिशा में चलता है। ये एक्स इधर पहुंचा है ना, वाई पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। पूर्व इधर होता है, इस पॉइंट से ये पूर्व दिशा में गया कितना? 15 किलोमीटर। तो एक्स और वाई के भी सबसे कम दूरी की कितनी होगी, है ना, ये पूछा गया। तो सबसे कम दूरी होगी इनके बीच की ये लाइन, है ना। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, तो ये 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये खंड निकल आएगा हमारा, है ना। तो ये 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। 15 का स्क्वायर 225 को जोड़ें कितना हो जाएगा? 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 25 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ खाली 25 लिखेंगे, है ना। देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिपलेट है, आपको हमेशा ये याद ही होना चाहिए। यहाँ देखिए 15 20 और 25 का, और इसको 5 से भाग करें 3 4 5, है ना। ये ट्रिपलेट तो आपको याद ही होगी 3 4 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1875 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से ये विभाज्यबल नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट आ रहा है ओड, है ना। ओड संख्या आ रही है तो वो डिविजिबल नहीं है। अगली छोटी संख्या है 3, 3 से भाग करें तो 187/5। इसको भाग करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि अगर इसका सम जो है कोई सम जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब संख्या उससे डिविजिबल है। यही चेक कर लेते हैं। 8 और 1 9 आ गया, छोड़ दी। 7 5 12 आ गया, ये 12 भी 3 से डिविजिबल और 9 भी 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये संख्या ये हो सकती है ना। इससे हम भाग करें तो ये आएगा, 3 से भाग करेंगे 6 और 75 बोलेंगे आएगा 25, यानी 625 एक पूर्ण वर्ग है वो है किसका? 25 के स्क्वायर का। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है ना। चालक पूछा तो क्या हो गया? वो हो गया प्रतिरोधक, रेजिस्टर। और जो अत्यधिक प्रतिरोध वाले कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, वो विद्युत रोधी होते हैं, जिसे इंसुलेटर बोला जाता है ना। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें प्रतिरोधक कम होती है, तो चालक होते हैं, ये कंडक्टर हो गए। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का ही सेमी कंडक्टर होता है ना, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कंडक्टर समझिए ना, जो विद्युत के प्रवाह को होने दे, और इंसुलेटर जो विद्युत के प्रवाह को ना होने दे। दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। ये है कुत्ता, कुत्ते के रहने का घर। शेर, शेर किसमें रहता है? शेर रहता है गुफा में। इसका आंसर हो जाएगा 4 गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखिए, वृत्त बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इसके अंदर चाप, इस पर एक चाप है, इसको बोला जाता है चाप, ठीक है। जितना भी होगा उसको चाप बोला जाएगा। तो वो कह रहा है इस चाप की लंबाई जो है, इस चाप की लंबाई है 2 और इसकी परिधि की पूरी लंबाई है 9।
उसने रेशो दे दिया है ना, 2 को 9 का, और पूछ रहा है इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, इस चाप के बीच का एंगल, तो इसका रेशो है 9, इसका दिया है ये 2/9 रेशो है पूरे सर्कल का, तो 2/9 रेशो हो गया। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, बस इससे भाग कर दीजिए, 9 चौक 36, 4 दूनी 80, यानी 80 डिग्री है इसके बीच का एंगल। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, वो होता है बायोंसी फोर्स। ये किसके बराबर होता है, उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटे कितना होगा। देखिए एक ट्रेन है ये जिसकी लंबाई है 150 मीटर, ये मान लिया हमने, ये यू किलोमीटर की चल रही है, और एक ट्रेन है यू, ये छोटी है थोड़ी, ये है 130 मीटर लंबी की, इसकी स्पीड है v जो इस दिशा में चल रही है। तो जब दोनों ही अपोजिट दिशा में चल रही है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस v। टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा कितना चला जाएगा 150 ही हो जाएगा, 130 ही है, यानी कि 280, 280 दोनों को चलना पड़ेगा, उसको पार करने में कितना समय लग रहा है 7.2 सेकंड का। और पूछा भी क्या, दोनों ट्रेनों की गति का योग, दोनों ट्रेनों की गति का योग ये हमारा आ गया, यहाँ बस इसे सोल्व करना है। 280 बटा ये डॉट हटाएंगे ये 0 हो जाएगा, बटे में बचेगा 72 है ना। लेकिन ये जो आएगा आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, इसे 18/5 से गुणा कर देंगे, है ना। ये हम कर देते हैं 18/5 से, 18 से काटेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 7 बार में, ठीक है, ये 700 आया। इसे 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, इसे ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दे तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 से एक डिजिट कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इधर लिख लेते हैं 140 किलोमीटर, है ना। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग हो जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हाँ, और ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ इसने प्रति घंटे को दिया हुआ है ना, तो बस हमें ये निकालना था, तो यहाँ ठीक दिया हुआ यूनिट को। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 1 से लेके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो भी आपको कंसेप्ट आपको समझ में आता है, नया लगता है, उसे नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपकी लोको पायलट की जो तैयारी है वो आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।